हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम लोग कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेज दो पतले लेंसों की दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस क्लास में दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का अध्ययन करेंगे। कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेज। स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोगों ने एक लेंस फार्मूला पढ़ा था। वह फार्मूला आया था 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। ये था फॉर ए सिंगल लेंस, ये था एकल लेंस के लिए। अब हमारे पास हमको जो अध्ययन करना है दो लेंसों के लिए। सपोज कीजिए कि हमारे पास दो कॉन्वेक्स लेंस है। एक तरीका तो यह हो सकता है कि इसको हम एक दूसरे के संपर्क में रख दें। दूसरा तरीका है कि ये इसके बीच में कुछ डिस्टेंस रख दें, ये इनके बीच में डिस्टेंस रख दें। अर्थात हम कंबाइंड फोकल लेंथ जो टू थिन लेंस का जो पढ़ेंगे उसमें दो टॉपिक का अध्ययन करेंगे। नंबर एक, व्हेन बोथ आर इन कांटेक्ट, जब दोनों लेंस जब दोनों लेंस संपर्क में हों। जब दोनों लेंस संपर्क में हों। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा क्या होगा? व्हेन बोथ lenses are separated by a finite distance d. by a finite distance d। जब दोनों लेंस एक दूसरे से d दूरी पर हों। स्टूडेंट्स, हम इस टॉपिक का कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंस का अध्ययन दो पॉइंट के अंतर्गत करेंगे। व्हेन बोथ आर इन कांटेक्ट और दूसरा होगा व्हेन बोथ आर सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस डी। सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे व्हेन बोथ आर इन कांटेक्ट, जब दोनों लेंस जो है संपर्क में हो। यानी पहले हेडिंग हम लोग देंगे क्या? जब दोनों लेंस संपर्क में हो। नंबर 1 देंगे। नंबर 1 होगा when both lenses are in contact, यानी जब दोनों लेंस संपर्क में हैं। इसके लिए हम सपोज करेंगे कि एक हमारा उत्तल लेंस ये है। इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है f1 है और दूसरा लेंस इसके संपर्क में रखा गया है। अभी हम मान रहे हैं ये भी हमारा जो है कॉन्वेक्स लेंस है। इसकी फोकस दूरी f2 है। इससे ये दोनों के मुख्य अक्ष हैं
इसे u दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट O है, इसे u दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट O है। इससे ऑब्जेक्ट O से चलने वाली प्रकाश की किरण पहले इस पर आपतित होगी, आपतित होने के बाद यह किरण अपवर्तित होगी। हम पहले सपोज करें कि हमारा जो दूसरा लेंस है, इसको अगर हम L1 मान लें और इसको L2 मान लें, तो जो हमारा लेंस L1 है, इस लेंस के द्वारा जो प्रकाश जो है इधर आएगा, जो फोकस होगा, सपोज करेंगे कि ये आ रहा है आपका इस पॉइंट पर, इस पर जो है प्रतिबिंब आई बन रहा है, सपोज दैट दिस इज आई डैश। लेकिन ये जो दूसरा लेंस है, ये लेंस जब हमारा यहाँ पर जब हम दूसरा लेंस लगाते हैं तो ये प्रकाश की किरण को और अधिक मोड़ देगा, ये आ जाएगा यहाँ पर, सपोज दिस इज आई। दूसरे लेंस L2 के लिए जो आई डैश है वह वस्तु का कार्य करेगा, आभासी वस्तु का कार्य करेगा। इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे कि ये दूरी अगर हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम मान लें B डैश, ये दूरी है, तो और ये दूरी मान लें हमारे पास जो है U है, B है, सपोज करें ये दूरी हमारी B है। अर्थात दूसरे लेंस L2 के लिए आई डैश जो बनेगा प्रतिबिंब, यह जो है दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। सबसे पहले हम लेंस फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे लेंस L1 के लिए सबसे पहले हम ये लिख लें, दो उत्तल लेंस L1 तथा L2 संपर्क में है, इनसे U दूरी पर, वस्तु O का प्रतिबिंब लेंस L1 के द्वारा आई डैश पर बनता है। किंतु जब L2 लेंस को L1 के संपर्क में रखते हैं तो जब L2 लेंस को L1 के संपर्क में रखते हैं तो आई डैश L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, अतः दोनों लेंसों द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब आई है। लेंस सूत्र के लिए आगे लिखेंगे हम, पहले लेंस L1 के लिए लेंस सूत्र क्या हो जाएगा, 1/f1। f1 क्या है, पहले लेंस की फोकस दूरी है, 1/f1। ये फार्मूला क्या होता है लेंस सूत्र, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। तो हम पहले लेंस के लिए लिख रहे हैं, तो इसका मतलब 1/f1 यह बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1/f
बी डैश मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि पहले के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है आई डैश बन रहा है, पहले लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है आई डैश पर बन रहा है, और -1/u, इसको कर दें इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरे लेंस L2 के लिए लिखेंगे, दूसरे लेंस L2 के लिए क्या हो जाएगा, 1/f2 बराबर हो जाएगा 1/v। 1/v दूसरे लेंस के लिए प्रतिबिंब आई पर बन रहा है, ये दूसरे लेंस के लिए प्रतिबिंब आई पर बन रहा है, लेकिन ये जो है 1/b डैश हम लिखेंगे u डैश की जगह, हम u की जगह हम b डैश लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अब प्रतिबिंब आई डैश जो है इसके लिए आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है, यानी ये हो जाएगा 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/b डैश। स्टूडेंट्स इसको कर दें हम समीकरण नंबर 2, ये होगा आपका समीकरण नंबर 2। इसको सॉल्व कर लें, नोट कर लें इसको। चलिए नोट कर लिया। चलिए अब आगे देखते हैं, इसको मिटा दें। अब हुआ क्या, आगे दोनों समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दें। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर लिखेंगे, आगे लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या कर रहे हैं हम, दोनों को जोड़ दें, इसको इसको जोड़ दें, तो यानी ये हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर होगा, ये 1/b डैश 1/d यहाँ प्लस है माइनस कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 1/b माइनस 1/u, 1/b माइनस 1/u। यदि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, स्टूडेंट इसको हम इक्विवेलेंट लेंस भी बोल सकते हैं। इक्विवेलेंट लेंस का मतलब हमारा होता है कि यदि इन दोनों लेंसों के स्थान पर एक ऐसे लेंस को लगा दें जिसकी फोकस दूरी दोनों लेंसों के फोकस दूरी के बराबर हो, यानी यदि हम ये कह दें कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कैपिटल F है, तो लिखेंगे यदि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, यदि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कैपिटल F है तो क्या हो जाएगा, 1/f बराबर होगा 1/b माइनस 1/u, 1/f बराबर होगा 1/b माइनस 1/u। स्टूडेंट्स आप ध्यान दिए होंगे, जो फिगर बना था इसमें क्या था, ये इस तरह दोनों संपर्क में थे, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है ऐसे बन रहा, तो ये जो यहाँ बन रहा था इसके द्वारा संयुक्त के लिए ये था, यानी ये जो है आपके लिए दोनों के लिए जो आई बन रहा था ये संयुक्त लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब था, तो ये हो जाएगा 1/b बराबर 1/b माइनस 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, मीनिंग दैट इसका मान हम इस समीकरण नंबर 3 में रख दें। इसका मान जो है 1/b माइनस 1/u की जगह जो है 1/f लिख सकते हैं, यानी ये हमारा हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/f, या 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। स्टूडेंट्स ये दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र है, ये दो लेंसों के संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र है, कब के लिए है, जब ये दोनों लेंस संपर्क में रखे हुए हों। इसको नोट कर लें, तो आगे देखते हैं, पास करके नोट करिएगा। आगे देखिए, अब उसके बाद हम अभी तक हमने दो लेंस लिया था, दोनों उत्तल थे, अभी तक हमने दो लेंस लिया था, दोनों कैसे थे, उत्तल लेंस थे। अब हम लेंगे दूसरी केस कि एक अवतल और एक उत्तल हो, एक उत्तल और एक अवतल हो। आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जब L1 उत्तल तथा L2 अवतल हो,
अवतल लेंस हो। मीनिंग दैट L1 लेंस जो है उत्तल लेंस है और L2 लेंस अवतल लेंस। इस दशा में क्या हो जाएगा, L1 के लिए होगा F1 बराबर हो जाएगा प्लस F1 लिख देंगे, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, और F2 की जगह हम लिख देंगे माइनस F1, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो कंबाइंड फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, 1/f बराबर हो जाएगा 1/f1 माइनस 1/f2, 1/f1 माइनस 1/f2। मीनिंग दैट ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये होगा 1/f बराबर हो जाएगा क्या, f2 माइनस f1 बटे f1 f2, f2 माइनस f1 बटे f1 f2, या f बराबर हो जाएगा f1 f2 बटे f2 माइनस f1। स्टूडेंट्स ये तब के लिए हमारा फार्मूला है जब पहला लेंस उत्तल तथा दूसरा लेंस अवतल हो। इसमें तीन कंडीशन हो सकती है क्या, या तो f2 इज ग्रेटर देन f1 हो, या f2 इज इक्वल टू f1 हो, या f2 इज लेस देन f1 हो। पहले दशा आप लिखते हैं इफ f2 इज ग्रेटर देन f1, f2 इज ग्रेटर देन f1 का मतलब जो दूसरा अवतल लेंस है उसकी फोकस दूरी उत्तल लेंस की फोकस दूरी से अधिक है। ऐसी दशा में आप ध्यान दीजिए कि f का मान ये अधिक होगा तो अधिक में से कम को घटाएंगे धनात्मक, यानी f पॉजिटिव आएगा। f कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या है कि लेंस उत्तल संयुक्त लेंस लिखेंगे, संयुक्त लेंस उत्तल लेंस होगा। संयुक्त लेंस कैसा होगा, उत्तल लेंस होगा, यानी यह उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, इफ f2 इज लेस देन f1, f2 इज लेस देन f1, यानी वो अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है उत्तल लेंस की फोकस दूरी से कम हो। ऐसी दशा में f2 का मान कम होगा और f1 का अधिक होगा, तो अधिक में से कम घटाएंगे, ये मान जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, अर्थात f का जो मान आएगा निगेटिव आएगा। f का मान क्या आएगा, निगेटिव आएगा। f का मान निगेटिव आएगा मतलब क्या है, संयुक्त लेंस अवतल होगा। कैसा होगा, अवतल लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। तीसरी दशा क्या हो सकती है, इफ f2 इज इक्वल टू f1, f2 इज इक्वल टू f1, यानी ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, f1 और f2 बाई 0 मीन्स हो जाएगा f इनफाइनाइट, f क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब होगा संयुक्त लेंस समतल कांच की प्लेट की भांति व्यवहार करेगा, समतल कांच की प्लेट की भांति कार्य करेगा। संयुक्त लेंस समतल कांच की प्लेट की भांति कार्य करेगा। स्टूडेंट्स इसको नोट कर ले तो आगे शुरू करते हैं हम। नोट कर लिया, चलिए अब इसको मिटा दें। चलिए आगे देखते हैं, अगर ऐसा है कि दोनों लेंस यदि संपर्क में है तो इनकी कंबाइंड पावर क्या होगा। आगे देखेंगे कंबाइंड पावर ऑफ टू लेंसेज। आगे लिखेंगे दो पतले संयुक्त लेंस की क्षमता, लिखेंगे कंबाइंड पावर ऑफ
टू थिन लेंसेज। दो पतले लेंसों की संयुक्त क्षमता क्या होगी? रीडिंग है, दो पतले लेंसों की संयुक्त क्षमता क्या होगी? स्टूडेंट्स, आप अभी पढ़ रहे थे कि 1/f बराबर होता है 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f बराबर होता है 1/f1 प्लस 1/f2। 1f क्या है? कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ है। f1 क्या है? पहले लेंस की फोकल लेंथ है। और f2 जो है दूसरे लेंस की फोकल लेंथ है। आप जानते हैं p बराबर होता है 1/f, p बराबर होता है 1/f, जबकि यह मीटर में मापी गई हो। ये इसका फार्मूला है कि p बराबर होता 1/f, मीनिंग दैट 1/f अगर कंबाइंड फोकल लेंथ हमारी जो है p हो तो ये हो जाएगा p, इसकी फोकल पावर जो है p1 है तो ये हो जाएगा p1 प्लस p2। यानी हम कह सकते हैं कंबाइंड पावर दो लेंस का जो होगा उन लेंसों की अलग अलग पावर के योगफल के बराबर होगा। जो दो लेंसों की संयुक्त क्षमता होगी वह जो क्या होगी? उन लेंसों के अलग अलग क्षमता के योग के बराबर होगी। नोट कर लें इसको। इसी तरह से अगर जो है एक उत्तल है दूसरा अवतल है तो ये क्या लिख देंगे हम? 1/f बराबर हो जाएगा 1/f1 माइनस 1/f2। इसके लिए अगर इसकी कंबाइंड पावर, इसका जो कंबाइंड पावर को हम p से लिखते हैं, p बराबर 1, और ये हो जाएगा पहले की क्षमता 1/f यानी p1 हो जाएगा माइनस p2 हो जाएगा, p1 माइनस p2 हो जाएगा। नोट कर लें इसको। चलिए, इसमें इस तरह के न्यूमेरिकल्स आएंगे, आगे हम देखेंगे। चलिए, अब उसके बाद दूसरा हमारा क्या है कि व्हेन बोथ लेंसेज आर सेपरेटेड बाय ए फाइनाइट डिस्टेंस d। अगला जो हमारा है वह है व्हेन बोथ लेंसेज, जब दोनों लेंस आर सेपरेटेड बाय ए फाइनाइट डिस्टेंस d, बाय ए फाइनाइट डिस्टेंस d, जब दोनों लेंस एक निश्चित दूरी पर, जब दोनों लेंस एक निश्चित दूरी पर व्यवस्थित हो, स्थित हो, मीनिंग दैट हम मान लेते हैं कि एक हमारा उत्तल लेंस ये है और दूसरा उत्तल लेंस ये है। इसको थोड़ा हम बड़ा बनाएं, देखते हैं। ये उत्तल लेंस एक यहाँ पर है और दूसरा उत्तल लेंस हमारा यहाँ पर है, दूसरा उत्तल लेंस यहाँ पर है। ये एक दूसरे से d दूरी पर है, दोनों लेंस एक दूसरे से d दूरी पर हैं। हम देखते हैं एक उत्तल लेंस हमारा यहाँ पर है दूसरा उत्तल लेंस यहाँ है, सपोज करें, और हम कह रहे हैं कि ये दोनों एक फाइनाइट डिस्टेंस d पर सेपरेटेड हैं। इनके बीच की दूरी मीनिंग दैट d है। ये मुख्य अक्ष है। अब ये मुख्य अक्ष है तो यहाँ पर सपोज करें कि यहाँ से प्रकाश की किरण चलेगी। आप जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण चलेगी तो अपवर्तन के पश्चात इसके फोकस से होकर के चलेगी। सबसे पहले हम मानते हैं कि केवल हमारे पास L1 लेंस है। क्या है? L1 लेंस है। हम पहले मानते हैं कि केवल एक लेंस है। प्रकाश की किरण जब इसके मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो ये आप जानते हैं इसके फोकस से होकर के जाएगी, मीनिंग दैट हम इसको इस तरह से बना लें। ये इसके फोकस से होकर जा रही तो हम कह रहे हैं कि ये इधर जा रही है, ये इस तरह से जा रही है। इसके फोकस से होकर के जा रही है।
स्टूडेंट्स अब ये देखिए, जब हम पावर का अध्ययन कर रहे थे, ये हमारा जब हम लेंस की क्षमता का अध्ययन कर रहे थे, तो ये हमने देखा था कि प्रकाश की किरण जो जाती है, जाने के बाद जो है जो इसके फोकस होकर जाती, ये इसको विचलित कर देती। कितना विचलित करती, हम उसको कहते डेल्टा। मीनिंग दैट यह एक लेंस जो है, ये प्रकाश की किरण को अपने पथ से, उसके पथ से विचलित कर देती है, जिसके लिए हम विचलन कोण डेल्टा का मान लिखे थे। यहाँ पर या एच था, ये था आपका एफ, तो इसको हम लिखे थे डेल्टा बराबर है एच बाई एफ। अर्थात अगर लेंस की फोकस दूरी f1 है और ऑप्टिकल सेंटर से इस किरण पुंज के बीच की दूरी h है, तो इसको हम लिखेंगे पहले लेंस के लिए हो जाएगा डेल्टा बराबर एच बटे f1। एच बटे f1। ये प्रकाश की किरण जो चल रही थी, इसको इस दिशा में जाए, यानी कि पहले लेंस के द्वारा जो पहले लेंस के द्वारा विचलन उत्पन्न हो रहा है, वो है आपका डेल्टा। ये कितना है आपका, ये लिखेंगे डेल्टा 1। पहले लेंस के द्वारा जो विचलन हो रहा है वो है डेल्टा 1। इसको साफ लिख लें, ये है आपका जो है, इसका नाम दे दें डेल्टा 1। हो गया। अब उसके बाद क्या होगा कि हम यहाँ पर एक अलग दूसरा लेंस डी दूरी तय करने के बाद एक दूसरा लेंस हम यहाँ पर लेते हैं। यह लेंस क्या करेगा, इस प्रकाश की किरण को ऐसे जो आ रही है, इस प्रकाश की किरण को और अधिक मोड़ देगा। ये प्रकाश की किरण क्या करेगा, और अधिक मोड़ देगा। सपोज करिए कि इधर आ रही है, यह कितना इसको विचलित करती है, यह मानते हैं हम डेल्टा 2। ये मानते हैं हम डेल्टा 2, यानी कि इसका जो है फाइनल इमेज जो है आई यहाँ बनेगा। यहाँ जो इमेज बनेगा, इसके लिए यह इमेज आइड है, इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा। कुल कितना विस्थापन, कितना विचलन हो रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा दें। इसको क्या करें कि आगे बढ़ा दें। ये दोनों के बीच किरण जो इधर जलनी चाहिए थी, इसके बीच अगर हम देखें तो ये आगे बढ़ाते हैं तो ये ऐसे जाना चाहिए था। ये टोटल डेविएशन हो गया। ये टोटल डेविएशन मान लीजिए हमारा डेल्टा है। टोटल डेविएशन कितना है, डेल्टा है। यह एंगल आपका कितना हो जाएगा, डेल्टा 2 हो जाएगा। यह एंगल कितना होगा, डेल्टा 2, अपोजिट एंगल है। मीनिंग दैट ये आप हम अगर इसको मान लें कि ये है आपका C1 और यहाँ से जो है जो विचलित हुई ये है C2 और ये आपकी H1 है। इसको मान लें दूरी H1 है, इसकी हाइट है H1 और इसकी हाइट है H2। ये आपकी किरण कोई चल रही A, यहाँ पर पहुंची B और यहाँ पर सपोज कीजिए कि ये पॉइंट हमारा जो है, यहाँ से इसको कर दें हम AB, ये मान लो D है। यहाँ पर जो मिल रही है ये है E, सपोज करें ये है E। स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि अगर यह लेंस हमारा न हो तो ये प्रकाश की किरण पहले लेंस के लिए ये इसके फोकस पर, ये इसके क्या होंगी, फोकस पर मिलेंगी। मीनिंग दैट यह आपका जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, एफ होगा। इसका पॉइंट क्या होगा, फोकस होगा। यह किरण जो इस पर मिल रही है, यह किरण जो आई पर मिल रही है, क्या आप बता सकते हैं, कह सकते हैं कि यह दूसरे लेंस L2 के लिए इसका L2 का फोकस होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये प्रकाश किरण इसके समांतर नहीं आ रही। अगर ये समांतर आती तो जिस बिंदु पर मिलती उसको हम फोकस कहते, या समांतर नहीं आ रही बल्कि ये जो है इस पर कुछ है बेंडिंग पड़ रही है, कुछ त्रियक पड़ रही है और ये इसके द्वारा यहाँ पर आदित होती है। सपोज करें कि यह पॉइंट हमारा जो है ई है। सपोज करें कि ये पॉइंट जो हमारा, ये इसको लिख लें, ई लिख लें, या आई है, रहने दें इसको, आई है। अब ये किसका फोकस होगा, ध्यान दीजिए। ये किरण लग रहा है कि यहाँ से आ रही, यहाँ पर जो दोनों लेंसों का कंबाइंड फोकस होगा। अगर हम देखें तो ये दोनों लेंसों का कंबाइंड फोकस होगा।
ये दोनों लेंसों का कंबाइंड फोकस होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि यह जो है किरण जो है, जो हमारी संयुक्त लेंस बनेगा, ये जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगी उसकी, यह जो है आपकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगी, दोनों की संयुक्त फोकल दूरी होगी। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर देखते हैं पहले लेंस के लिए जैसे हमने लिखा था डेल्टा 1 बराबर h/f1, माने लिखेंगे आगे क्या लिखेंगे, पहले लेंस के द्वारा लिखेंगे, पहले लेंस द्वारा या पहले लेंस के लिए विचलन कोण, पहले लेंस के लिए विचलन कोण डेल्टा 1 या डेल्टा 1 बराबर होगा h1/f1। h1 ये था, h1/f1 है। उसी तरह से लिखेंगे दूसरे लेंस के लिए, दूसरे लेंस के लिए विचलन कोण, दूसरे लेंस के लिए विचलन कोण डेल्टा 2 बराबर होगा h2/f2। दूसरे लेंस के लिए हम क्या लिखें, h2/f2, ये यहाँ से विचलित हो रही है, इसको हम लिख देंगे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डेल्टा ये इसको विचलित कर रही है, मीनिंग दैट स्टूडेंट्स कि डेल्टा 2 को हम लिखेंगे h2/f2 और यहाँ लिख दें h1। h2 क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से इस किरण पुंज के बीच की दूरी। f2 क्या है, दूसरे लेंस की फोकस दूरी। इसी तरह से संयुक्त लेंस के लिए विचलन कोण, संयुक्त लेंस के लिए, संयुक्त लेंस के लिए विचलन कोण, संयुक्त लेंस के लिए विचलन कोण क्या लिखें, डेल्टा। संयुक्त लेंस के लिए विचलन कोण हमारा डेल्टा था, डेल्टा बराबर लिखेंगे h/f, f लिख दें, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कैपिटल F लिख दें। यह h क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये संयुक्त लेंस बन रहा था, यहाँ से विचलित हुआ था, तो ये जो है या h आपका h1 ही होगा। h क्या होगा, यहाँ पर भी h1 ही होगा, यानी इसको लिख देंगे हम h1/f, h1/f। स्टूडेंट्स, अब आइए हम एक सिंपल मैथमेटिक्स लगाएं इसमें। क्या, दो त्रिभुज देखते हैं हम इसमें, दो त्रिभुज देखें। एक त्रिभुज है BC'F, इन ट्रायंगल BC'F एंड BC'F एंड इन ट्रायंगल, इसको हम मान लें कोई पॉइंट दे दें, ये सपोज दैट ABCDEFG मान लेते हैं, एंड इन ट्रायंगल GC2F, एंड इन ट्रायंगल GC2F, ये देखिए GC2F, ये ट्रायंगल मानते हैं, दो ट्रायंगल देखते हैं। इस ट्रायंगल में क्या होगा, यह एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों जो है समकोण है। ये स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से देखिए, ऐसे है, इस तरह से है, ये जो है यहाँ पर ये है आपका h1, ये है आपका h2, ये है C1 और ये C2 है और यह F है। इसको हमने माना है B और ये आपका G था। देखिए यह एंगल जो है, ये एंगल और ये एंगल जो दोनों जो है 90 डिग्री पर है। उसके बाद क्या है, ये एंगल देखो दोनों में कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, देखो ये एंगल F जो है दोनों में कॉमन है, इसलिए ये त्रिभुज कैसा हो गया, समरूप हो गया। लिखेंगे ट्रायंगल BC'F एंड GC2F, ये C1 है, ट्रायंगल BC1F एंड ट्रायंगल GC2F में क्या हो गया, ये दोनों कैसे हैं, आर सिमिलर, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो क्या हो जाएगा,
कौन सा नियम लगाएंगे, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात नियत होगा, मीनिंग दैट हम लिख देंगे H2 बटे H1 H2 बटे H1 बराबर होगा C2F बटे C2F बटे C1F C2F बटे C1F C2F बटे हो जाएगा C1F या H2 बाई H1 H2 या H2 बाई H1 बराबर हो जाएगा C2F ये दूरी हमको मालूम नहीं है, C2F ये दूरी मालूम नहीं है, लेकिन ये हम मालूम कर सकते हैं F1 में से D को घटा दें। देखो यहाँ से इतनी दूरी हमको मालूम है, इतनी निकाल लेंगे तो मिल जाएगा, मीनिंग दैट ये हो जाएगा F1 माइनस डी बाई C1F। C1 से F के बीच की दूरी हम जानते हैं F1 है, या H2 बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा F1 माइनस डी बटे F1 और यहाँ H1 हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब एक चीज और हम देखते हैं, एक ट्रायंगल हम देखें, कौन सा ट्रायंगल, BGE में हम देखें ट्रायंगल BGE, ट्रायंगल देखेंगे BGE। ये क्या ट्रायंगल बन रहा है, आप इसको कुछ इस तरह से देखें, लिखेंगे ट्रायंगल इन ट्रायंगल BGE कैसे बन रहा है देखें, इसको हम कंबाइंड वाला अगर मिटा दें तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, ये कंबाइंड अगर मिटा दें तो ये आपको स्पष्ट हो जाएगा ये ट्रायंगल कहाँ है, ये अब आपको स्पष्ट हो रहा होगा ये ट्रायंगल कहाँ है, BGE। ये क्या है, इसमें क्या है, डेल्टा जो है एक्सटीरियर एंगल है, देखिए BGE ऐसे इस तरह से है, ऐसे है, ऐसे आया है और ये इस तरह से आया है, इस तरह से, ये है B और ये है आपका E और ये है G, ये आपका है Δ1 और ये है Δ2 और ये जो एंगल आपका है डेल्टा, यही है आपका BG, यहाँ पर है GE, ये क्या है आपका BGE में क्या है, ये जो है आपका एक्सटीरियर एंगल बहिष्कोण, आप जानते हैं एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंटीरियर एंगल्स, टू इंटीरियर एंगल्स, यानी बहिष्कोण अपने अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, मीनिंग दैट हम लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू Δ1 प्लस Δ2, डेल्टा इज इक्वल टू Δ1 प्लस Δ2। स्टूडेंट्स देखें यह जो है ये एंगल डेल्टा बहिष्कोण होगा तो ये बराबर हो जाए इतना प्लस इतना हो जाएगा, ये मान हम रख दें Δ1 की जगह, Δ2 की जगह, डेल्टा की जगह, ये आपका हो जाएगा H/F इज इक्वल टू Δ1 का मान हो जाएगा H1/F1 प्लस H2/F2, H2/F2। स्टूडेंट्स इसको नोट कर लें, नोट कर लिया, चलिए इसको हम मिटा दें पहले। अब हमारे पास क्या मिल रहा है, ये जो हमारे पास मिल रहा है H/F, सॉरी H1 होगा, ये हमने दूसरे के लिए भी लिखा था, कंबाइंड के लिए भी हाइट जो है H1 ही थी, ये हो गया हमारा H1/F बराबर हो गया H1/F1 प्लस H2/F2, H2 का मान हम समीकरण 4 से ही इसको लिख दें, इसको कोई समीकरण नंबर 1 कर देते हैं, अभी तक कोई क्वेश्चन हमने नहीं लिखा था तो ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। फ्रॉम 1 पहले से क्या हो जाएगा, H2 का मान इसमें हम रख दें, मीनिंग दैट ये हो जाएगा आपका H1/F बराबर हो जाएगा H1/F1 प्लस 1/F2,
H2 बराबर क्या दिया है, क्या निकालें आप, F1 माइनस डी, F1 माइनस डी बाई F1, और यहाँ हो जाएगा H1। स्टूडेंट्स सब में H1 है, देखो यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, इसको कैंसिल कर दें हम, ये बच गया हमारा 1/F इज इक्वल टू 1/F इज इक्वल टू 1/F1 हो जाएगा, प्लस 1 इसको हम लिख दें 1 या इसको हम लिख दें, अंदर कर दें इसको, F1 माइनस डी बाई F1 F2, इसको सॉल्व कर लें, इधर का मिटा दें, इधर का लिख लीजिए, मिटा दें इसको। चलिए अब इसके बाद क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 1/F बराबर हो जाएगा 1/F बराबर हो जाएगा क्या, 1/F1 1/F1 प्लस इसको F1/F इस तरह लिख लें, इसको थोड़ा तोड़ दें, देखो F1/F1 F2 माइनस D/F1 F2 ऐसे लिख दें, ये हो जाएगा F1/F1 F2 माइनस D/F1 F2, ये F1 F1 से काट दें, मीनिंग दैट 1/F बराबर हो जाएगा 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस D/F1 F2। स्टूडेंट्स ये आपका कंबाइंड फोकल लेंथ है दो ऐसे पतले लेंसों के लिए जिनके बीच की दूरी D है, जिनके बीच की दूरी D है। अगर हम इसके पावर की बात करें तो पावर क्या होगा, ध्यान दें, पावर ऑफ कंबाइंड लेंस व्हेन इट इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D 1/F। अगर हम कंबाइंड पावर को कैपिटल P से लिखें तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2, ये हो जाएगा पावर जो है कंबाइंड लेंस के पावर जो होगा P बराबर हो जाएगा P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2। स्टूडेंट इसको नोट कर लें, उसके आगे हम कुछ न्यूमेरिकल्स शुरू करते हैं, नोट कर लें इसको। चलिए नोट कर लिया, मिटा दें इसको। चलिए स्टूडेंट्स अब हम कुछ प्रश्न देखेंगे, इस पर सॉल्व करेंगे, जिससे आपकी परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, इस पर क्या न्यूमेरिकल्स बन सकता है इसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो यही बन सकता है कि दो लेंस हैं जिनकी कुछ फोकस दूरी दिया गया है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो लेंस हैं, ये एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं, ये दोनों लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं, अथवा ये हो सकता है कि हमारे पास दो लेंस हैं, दो लेंस दिए गए हों, ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर सेपरेट किए गए हों, ये पूछा जाए कि इनकी संयुक्त फोकस दूरी कितनी होगी। आपसे ये पूछा जा सकता है इनकी संयुक्त फोकस दूरी कितनी होगी। इसी के आगे ये भी पूछा जा सकता है कि जब दोनों संपर्क में हो अथवा दोनों कुछ डिस्टेंस पर हो, या इसके सामने कोई वस्तु रख दी जाए, अगर इसके सामने कोई वस्तु रख दी जाए तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा तथा इस प्रतिबिंब का आकार कितना होगा, यानी नेचर ऑफ इमेज भी पूछा जा सकता है। जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस हैं, के दो उत्तल लेंस हैं, 10 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस हैं, इनकी संयुक्त फोकस दूरी बताइए, इनकी संयुक्त
फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इनकी संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इनकी संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। जबकि नंबर 1 दोनों संपर्क में हो, दोनों संपर्क में रखे हों, नंबर 2 दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। दोनों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर फोकस के दो उत्तल लेंस हैं। इनकी संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इनकी संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जबकि दोनों संपर्क में रखे हों। दोनों के बीच की दूरी, दूसरा है दोनों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर। आगे इसी में बढ़ा दें हम, यदि संयुक्त लेंस के सामने 11 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी हो तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, सवाल बहुत आसान है। इसको देखिए, कह रहा है 10 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर फोकस के दो उत्तल लेंस, इनकी संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दो उत्तल लेंस है, इनकी संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। संयुक्त फोकस दूरी का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है। अगर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कैपिटल F है तो ये हो जाएगा 1/f बराबर होगा 1/f1 प्लस 1/f2। स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान दीजिए, फोकस दूरी की संयुक्त लेंस की ज्ञात करना, लेकिन साथ साथ क्या कह रहा है, जब दोनों संपर्क में हो अथवा दोनों जो है के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर। तो ये हम पहला पार्ट कर रहे हैं, जब दोनों संपर्क में हो। पहला पार्ट कर रहे हैं जब दोनों संपर्क में है, तो उसके लिए सूत्र होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। दोनों उत्तल लेंस हैं, तो मीनिंग दैट f1 बराबर है 10 सेंटीमीटर, दोनों पॉजिटिव होगा, और f2 बराबर है 20 सेंटीमीटर। मान निकाल लें, 1/f बराबर हो जाएगा 1/10 प्लस 1/20। सॉल्व कर लें, 1/f बराबर हो जाएगा, ये लिख दें 2-1/20, यानी 1/f बराबर हो जाएगा कितना, 3/20, या f बराबर हो जाएगा 20/3। हल कर लेंगे इसको, f बराबर हो जाएगा 3 × 6 = 18, 6 और 2 बचा, फिर 6.6 सेंटीमीटर लगभग आएगा। कितना आएगा, लगभग 6.6 सेंटीमीटर। साथ ही साथ ये पूछ रहा है कि क्या, ये पूछ रहा है कि अगर इस संयुक्त लेंस के सामने 11 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखें तो इसके लिए हम क्या करेंगे, u का मान पहले लिखेंगे। u बराबर क्या कर रहा है, 11 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। ये स्टूडेंट इस तरह से कह रहा है प्रश्न, देखिए ये ऐसे बता रहा है, ये है और इसके संपर्क में रखा गया है। ये इसके लिए f1 का मान दिया है, इसके लिए दिया है 10 सेंटीमीटर, और इसके लिए दिया है f2 का मान दिया है 20 सेंटीमीटर। यहाँ से ये कह रहा है कि 11 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये कितना है, 11 सेंटीमीटर की दूरी पर है,
और ये है आपका ओ डैश, अगर देखें तो ये है 4 सेंटीमीटर ऊंची है। तो यानी यू का मान -11 और यफ का संयुक्त फोकस दूरी हम इस्तेमाल करेंगे। यफ बराबर कितना दिया है आपका 6.6 सेंटीमीटर, 6.6 सेंटीमीटर होगा। स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लें, सॉल्व करें तो क्या होगा 1/f बराबर होगा 1/कैपिटल F लिखें, संयुक्त के लिए लिख रहे हैं तो 1/b माइनस 1/u। b का मान निकालना है हमको तो 1/b कर लें, सिंपल कर लें 1/f प्लस 1/u, इसको हम इधर करेंगे प्लस हो जाएगा 1/b बराबर हो जाएगा u प्लस f बटी u f, मीनिंग दैट b बराबर हो जाएगा u f बटी u प्लस f। स्टूडेंट्स मान रख दें, इसका मान रख दें। v बराबर क्या अब हमारे पास हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास b का मान है, u का मान कितना है -11 गुणी f का मान है 6.6 बटी कितना हो जाएगा u का मान -11 और प्लस 6.6, सॉल्व करें इसको, ये हो जाएगा 11 में से 6.6 घटाएं, 11 में से 6.6 घटाएं 4 और 6 4 10, 6 4 10, 6 4 10 11 हो जाएगा। यानी v बराबर हो आपका हो जाएगा -11 गुणी 6.6 बटे -4.4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 11 है 44 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा आपका कितना, ये हो गया 66/4। यानी इसको लिख दें हम, क्या लिख दें 4 एकम 4 और 2 6 26, तो 4 छक 24 और 20 4 25 20 सेंटीमीटर। v बराबर हो जाएगा 16.5 सेंटीमीटर, 4 25 20, 4 छक 24, 2 26, 4 एकम 4 2 6, ठीक 16.5 सेंटीमीटर। साथ ही साथ स्टूडेंट्स आप जानते हो क्या m बराबर होता I/u बराबर होता b/u। यहाँ पर क्या पूछा है 11 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी हो तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार बताइए। तो m बराबर क्या है, m हम I बराबर लिख देंगे, I बराबर होगा O इंटू b/u। I बराबर क्या होगा, इसको देखें I बराबर हो जाएगा O इंटू b/u, मान रख दें। I बराबर होगा O का मान है 4 और v का मान अभी हमने निकाला है आया 16.5 और u का मान आया है, u का मान आप जान रहे हैं कि -11 है, यह -11। सॉल्व कर दें इसको, I बराबर होगा 4 25 20, 4 छक 24, 2 26, 4 एकम 4 2 6 बटे -11, 11 छक 66 हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 सेंटीमीटर, -6 सेंटीमीटर। यानी इमेज कितना होगा, कितना बड़ा आकार होगा उसका 6 सेंटीमीटर। ये -6 सेंटीमीटर का मतलब है कि प्रतिबिंब उल्टा होगा और वास्तविक होगा, और यहाँ पर b का मान प्लस आए, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब जो है किरण के चलने की दिशा में ही बनेगा। मीनिंग दैट अगर हम इसका प्रतिबिंब बनाए तो ये जो है आपका प्रतिबिंब ऐसे चल करके यहाँ पर कहीं बनेगा, ये होगा इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से प्रतिबिंब बनेगा, I डैश बनेगा, और फिर ये यहाँ से नहीं बल्कि बीच से जाएगा, कहीं बीच से जाना चाहिए इसको, क्योंकि संयुक्त है, तो ये जो है आपका इस तरह से बनेगा प्रतिबिंब। ये आपका यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी हो जाएगी 16.5, ये हो जाएगा 16.5 यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, और ये प्रतिबिंब की जो की ऊंचाई होगी ये 6 सेंटीमीटर होगा, प्रतिबिंब की हाइट होगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी। स्टूडेंट नोट कर लें, इसको नोट कर लें। दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। नोट कर लिया, चलिए इसका दूसरा पार्ट।
मिटा दे इसको। चलिए दूसरा पार्ट क्या है इसका, इसका दूसरा पार्ट कह रहा है कि बोथ लेंसेज आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। दोनों लेंस जो है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर सेपरेटेड हैं। मीनिंग दैट अगर मैं इसका डायग्राम बना लूँ पहले, तो ये आपका उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी F1 दिया गया है 10 सेंटीमीटर, और ये उत्तल लेंस यहाँ पर है, इसकी फोकस दूरी दिया गया है F2 का मान दिया है 20 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि यहाँ पर 11 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, वो ओ डैश वस्तु है, ये है 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक 11 सेंटीमीटर है, ये रखी गई है वस्तु। और साथ में ये संयुक्त फोकस दूरी की, तो हमारा तो कहीं संयुक्त फोकस दूरी यहाँ से होनी चाहिए, संयुक्त लेंस होना चाहिए। और फिर दूसरी चीज़ दिया है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। हमको क्या, पहले तो कंबाइंड फोकल लेंथ निकालेंगे, यदि सॉल्व करेंगे, दूसरा पार्ट है इसका, लिखेंगे यदि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कैपिटल F हो, तो यदि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कैपिटल F हो, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कैपिटल F हो, तो ये क्या हो जाएगा 1/F इज इक्वल टू, स्टूडेंट ध्यान दे, दीज आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस D। तो हमारे पास जो फार्मूला लगे क्या होगा 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस D/F1 F2। ये तब के लिए कंबाइंड फोकल लेंथ होता है जब दोनों लेंस D दूरी पर विस्थापित होते हैं। यहाँ पर आपके प्रश्न में दिया है कि ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर विस्थापित है, ये क्या है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर विस्थापित है। यानी हम मान रख दें यहाँ पर क्या है दिया हमारे पास, F1 बराबर है 10 सेंटीमीटर, दोनों उत्तल हैं, दोनों 5 प्लस होगा, और F2 बराबर है 20 सेंटीमीटर। D का मान जो दिया है क्या है, D का मान 5 सेंटीमीटर, ये मान रख दें, तो ये हो जाएगा 1/F बराबर हो जाएगा क्या 1/10 प्लस 1/20 माइनस 5/10 गुणे 20। 5/D का मान 5 है, 10 गुणे 20 हो जाएगा, तो 1/F बराबर क्या हो जाएगा 1/10 प्लस 1/20 माइनस 5, हम लिख दें 5 दूनी 10, 20 दूनी 40 माइनस 1/40। स्टूडेंट्स इसका एलसीएम कितना होगा, आप देख रहे हैं एलसीएम इसका 40 होना चाहिए, तो 1/F बराबर होगा, ये हम लिख लें 40, 1/F बराबर हो जाएगा, इसका एलसीएम 40 होगा, और 10 चौक 40 और 20 दूनी 40 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 1/F बराबर हो जाएगा 4 2 6 में से 1 घटाएंगे तो 5, 5/40, या F बराबर हो जाएगा 40/5, मीनिंग दैट 5 अट्ठे 40, F बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, F बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। दूसरी चीज, इस संयुक्त लेंस के द्वारा, इस संयुक्त लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो हम प्रतिबिंब निकालने, इसका प्रतिबिंब निकालने कहाँ बनेगा, तो इसके लिए हमको U की जरूरत पड़ेगी। U बराबर होगा -11 सेंटीमीटर। माइनस हम क्यों लिखते हैं आप पहले ही बता चुके हैं, पहले लेक्चर में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं कि साइंस सिस्टम क्या है, किरण के चलने की दिशा में जो दूरी नापते हैं वो धनात्मक, और किरण के विपरीत दिशा में जो दूरी नापते हैं ऋणात्मक होती है। सभी दूरी ऑप्टिकल सेंटर या पोल से नापते हैं। F हम संयुक्त फोकस दूरी इस्तेमाल करेंगे, ये है 8 सेंटीमीटर। तो फिर हमारा जो है V बराबर क्या हो गया, V बराबर हम क्या लिखें, इसके पहले आपने सॉल्व किया है, ये क्या था UF बटी U प्लस F। इसके पहले वाले क्वेश्चन में इसको हम ड्राइव किए थे, सॉल्व किए थे, वहाँ पर है ये U का मान कितना है -11 गुणी 8 बटी U -11
और प्लस 8। सॉल्व कर लें। b बराबर हो जाएगा -11 गुणे 8 बटे 11 मन से 8 घटा दें तो ये बचेगा, 8 में से 11 घटाएंगे तो -8 3 11, मीनिंग दैट b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा आपका 11 8 88, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 88 बटे 3, 88 बटे 3, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 28 हो गया, 3 9 27, 2 29, 3 6 18, 3 6 18 27.29 आएगा, 29.3 दूनी 6 28, 2 बचा 28, 3 9 27 और 1 बचा 3 9 27, 1 बचा 3 3 9, लगभग इतना आएगा 29.3 सेंटीमीटर आएगा। स्टूडेंट इसको नोट कर लें। नोट कर लें तो हम प्रतिबिंब का आकार निकालते हैं, पास करके नोट कर लें इसको। अब इसके बाद हम देखते हैं कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। प्रतिबिंब का आकार देखिए, इसके लिए सूत्र क्या लिखेंगे, आप जानते हैं रेखीय आवर्धन का जो फार्मूला होता है वो होता है m बराबर होता है I/O बराबर B/U, मीनिंग दैट इसको इन दोनों को इस्तेमाल करें तो y बराबर आपका हो जाएगा O इंटू B/U। वो का मान दिया है, कितनी ऊंची वस्तु है 4 सेंटीमीटर, तो ये हम लिखेंगे 4 गुणे v का मान है 29.3, 29.3 बटे कितना हो जाएगा u का मान कितना है, u का मान है -11। सॉल्व कर ले इसको, ये होगा 4 तिहाई 12 और 4 9 36 1 37 और 4 दूनी 8 8 3 11 बटे -11। इसको हल कर लें, 11 1 कम 11 और 0, ये हो गया 72, 11 6 का 66 और 66 4 70, 2 72 60 और फिर 11 25 55, लगभग इतना सेंटीमीटर आएगा विद निगेटिव साइन। यानी जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो कितना होगा -10, कितना होगा 10.65, मीनिंग दैट स्टूडेंट्स अगर हम इसका इमेज डायग्राम बनाएं तो ये माइनस चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, और b का मान प्लस से बताता है कि जो प्रतिबिंब बनेगा किरण के चलने की दिशा में ही बनेगा और कितनी दूरी पर, संयुक्त लेंस की फोकस संयुक्त लेंस से 29.3 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। मीनिंग दैट अगर हम इसका प्रतिबिंब इस तरह से बनाएं तो ये इस तरह से कहीं इधर बनना चाहिए इसको, और ये इसका संयुक्त इधर होगा तो ये कहीं इधर होना चाहिए, और ये आपका जो होगा 29.3 यहाँ से होना चाहिए, संयुक्त कंबाइंड से 29.3 सेंटीमीटर होना चाहिए यहाँ से, और ये जो है कितना होना चाहिए, इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए 10.65 होनी चाहिए, लगभग 10.65 होनी चाहिए। नोट कर लें इसको। तो दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। नोट कर लिया, चलिए अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, +10 डायोप्टर तथा -10 डायोप्टर के दो लेंस +10 डायोप्टर तथा -10 डायोप्टर के दो लेंस संपर्क में हैं। इनकी संयुक्त फोकस दूरी, तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए।
प्लस 10 डायोप्टर तथा माइनस 10 डायोप्टर के दो लेंस संपर्क में है, इनकी संयुक्त फोकस दूरी तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, ये बहुत आसान प्रश्न है लेकिन एक नंबर का कई बार पूछा गया, इसलिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ। क्या है? P1 बराबर पहले है, P1 बराबर है प्लस 10 डायोप्टर और P2 बराबर है माइनस 10 डायोप्टर। तो संयुक्त ये निकाल लें हम, कंबाइंड पावर इसका निकाल लें। तो कंबाइंड पावर के लिए फार्मूला हमने बताया था कि P बराबर होता है P1 प्लस P2, या P बराबर हो जाएगा प्लस 10 माइनस 10, मीनिंग दैट P बराबर हो जाएगा 0। तो यह बराबर क्या हो जाएगा? यह बराबर होता है आपका, अगर हम इसको, आप फार्मूला ये जानते हैं, P बराबर होता है 1/f, तो यह बराबर क्या हो जाएगा? यह बराबर होगा 1/p। P की वैल्यू रख दें 1/0, तो यह बराबर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। अतः संयुक्त लेंस की प्रकृति क्या होगी? अतः संयुक्त लेंस कांच की प्लेट की भांति कार्य करेगा। कांच की प्लेट की तरह कार्य करेगा। कांच की प्लेट की भांति कार्य करेगा। संयुक्त लेंस कांच की प्लेट की भांति कार्य करेगा। बहुत सिंपल प्रश्न है, नोट कर लें इसको। नोट कर लिया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिटा दें इसको। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है। संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है। यदि एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यदि एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। सॉल्व करें इसको। ये सिंपल है। क्या कि कंबाइंड फोकल लेंथ जो दिया है, एफ का मान दिया है 80 सेंटीमीटर, और पहले लेंस की अगर फोकस दूरी 20 दिया है तो हमको f2 का मान मालूम करना है। सिंपल प्रश्न है। 1/f बराबर है 1/f1 प्लस 1/f2, या 1/80 बराबर हो जाएगा कितना? 1/20 प्लस 1/f2, या 1/f2 बराबर क्या होगा? 1/f2 बराबर हो जाएगा 1/80 माइनस 1/20। सॉल्व कर लें। 1/f2 बराबर क्या हो जाएगा? 1/80 इसको कर देते हैं और यहाँ कर देते हैं 4 दूनी 8, 4 कर देते हैं, 80 कर देते हैं। ये हो जाएगा 1/f2 बराबर माइनस 3/80, या f2 बराबर हो जाएगा माइनस 80/3। ये हो जाएगा 3 दूनी 6, माइनस के साथ आएगा, माइनस 3 दूनी 6 और 2 8 20, 3 6 18, 3 6 18, लगभग f2 बराबर आ जाएगा आपका माइनस 26.6 सेंटीमीटर। दूसरा लेंस माइनस आ रहा है, यानी दूसरा लेंस क्या है?
अवतल लेंस है और पहला उत्तल लेंस है। नोट कर लें इसको। नोट कर लिया, मिटा दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। दो पतले लेंस जिनमें से प्रत्येक की फोकस दूरी जिनमें से प्रत्येक की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। दो एक दूसरे की संपर्क में रखे हैं। एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, इनसे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु है। इनसे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु है। इनसे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु है। इनसे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु है। संयुक्त लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दो पतले लेंस जिनमें से प्रत्येक की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं। इनसे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु है। संयुक्त लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, जबकि नंबर 1 दोनों लेंस उत्तल हो। नंबर 2 दोनों लेंस अवतल हों। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट क्या है? जब दोनों लेंस उत्तल हैं, जब दोनों लेंस उत्तल हों, इसका मतलब क्या है कि दोनों के लिए फोकस दूरी धनात्मक होगी, मीनिंग दैट F1 बराबर 25 सेंटीमीटर और F2 बराबर है 25 सेंटीमीटर। यदि कंबाइंड लेंस की फोकस दूरी कैपिटल F हो तो 1/F बराबर हो जाएगा 1/F1 प्लस 1/F2। 1/F1 प्लस 1/F2 क्या होगा आगे? 1/F बराबर क्या होगा? 1/25 प्लस 1/25 या 1/F बराबर हो जाएगा 1/F बराबर होगा 2/25 या F बराबर हो जाएगा, हम लिखेंगे 25/2 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स ये अब हम B का मान निकाल लें। इस कंबाइंड लेंस से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है इसको निकाल लें। तो V बराबर आपका होता है ये शॉर्ट फार्मूला U प्लस F या B बराबर हो जाएगा U का मतलब है
माइनस यू का मान हम यहाँ पर देखिए, यू का मान दिया गया है कंबाइंड लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, मीनिंग दैट यू बराबर है -15 सेंटीमीटर, गुणे एफ का मान अभी हमने निकाला है 25/2 और यू का मान है -15 और एफ का मान है 25/2। स्टूडेंट्स यू का मान यहीं लिख लें, -15 सेंटीमीटर। सॉल्व करें इसको, बी बराबर आएगा क्या, ये हो जाएगा -15 इंटू 25, 2 को नीचे कर दिए, 2 नीचे है, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे कट जाएंगे, ये हो जाएगा -30 प्लस 25, या बी बराबर होगा -15 गुणे 25 -15 गुणे 25 बटे -5, 5 -5 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी बराबर हो जाएगा +25, 5 तिहाई 15, ये हो जाएगा 3, 25 तिहाई 75, ये हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 75 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स ये कंबाइंड लेंस से प्रतिबिंब की दूरी नहीं पूछा है प्रश्न में। प्रश्न में ये कह रहा है कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी बताइए। इसको नोट कर लें, इधर पास करके नोट करिएगा। चलिए, हमारा प्रश्न जो पूछा है वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछा है, मीनिंग दैट हम इसको, ये हमारा कंबाइंड लेंस अगर है मान लीजिए दोनों, और यहाँ से इसके सामने अगर हम वस्तु रख रहे हैं, यहाँ पर जो वस्तु है -15 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रही है, रखी गई है वस्तु जो है -15 सेंटीमीटर की, और यहाँ से जो प्रतिबिंब बन रहा है ये 75 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। कितने दूरी पर, 75 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, यानी यहाँ कहीं आई बन रहा है। तो वस्तु से प्रतिबिंब के बीच की दूरी यानी ओ आई बराबर होगा इतनी दूरी प्लस इतनी दूरी। आखिर हम आगे लिख लेंगे, अतः वस्तु से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, अतः वस्तु से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, अतः वस्तु से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, ये हो जाएगा कितना, 15 प्लस 75, 15 प्लस 75 बराबर हो जाएगा 5 5 10 7 1 8 9, ये हो गया 90 सेंटीमीटर। स्टूडेंट इसको नोट कर लें। तो दूसरा पार्ट करते हैं, नोट कर लें। चलिए मिटा दें इसको। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा पार्ट इसका क्या कह रहा है, जब दोनों लेंस अवतल हो, जब दोनों लेंस अवतल हो। आगे क्या है, अगला है दूसरा पार्ट इसका, जब दोनों लेंस अवतल हो, मीनिंग दैट दोनों की फोकस दूरी जो होगी माइनस में होगी। F1 = -25 सेंटीमीटर और F2 बराबर भी होगा -25 सेंटीमीटर, और U का मान दिया ही है -15 सेंटीमीटर, यानी इसकी कंबाइंड फोकल लेंथ अगर F है तो कैपिटल F है, तो 1/F बराबर होगा 1/F1 + 1/F2, मान रख दें 1/F बराबर होगा 1/-25 प्लस 1/-25, मीनिंग दैट 1/F बराबर होगा -1/25 प्लस -1/25, या इसको माइनस ही कर दें, -1/25 माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो -2, 1/F बराबर होगा -2/25, या F बराबर हो जाएगा -25/2। स्टूडेंट्स हमें इसे पूछा है कि V की वैल्यू निकालने पहले हम इस कंबाइंड लेंस से प्रतिबिंब के बीच की दूरी यानी V का मान निकाल लें। V बराबर होगा UF/U + F, या B बराबर हो जाएगा U का मान है -15, F का मान है -25/2 बटे U का मान है -15 -25/2। सॉल्व करें इसको, B बराबर होगा
माइनस इंटू माइनस मीन्स प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 15 गुणी, हम इसको लिख दें 25, 2 ऊपर है नीचे है, सॉल्व करेंगे तो कट जाएगा, इसकी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। 15 दूनी 30 माइनस 30 माइनस 25, ये आपका b बराबर होगा 15 गुणी 25/5 और ये हो गया 3 2 5 55 हो गया 3 2 5 मीनिंग दैट ये हो गया 55 माइनस 55, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 5 तिहाई 15 और 5 11 25 55, 25 तिहाई 75, ये हो गया माइनस 75/11, सॉल्व कर दें 11 6 के 66 हो गया और माइनस के साथ होगा पहले, b बराबर हो जाएगा, यहाँ लिख दें b बराबर माइनस 11 6 के 66 66 4 9 11 8 88 6.8 सेंटीमीटर लगभग आएगा, 6.8 सेंटीमीटर लगभग आएगा। स्टूडेंट्स यहाँ भी क्या पूछ रहा है कि दोनों लेंसों से संयुक्त लेंस से प्रतिबिंब की दूरी ना पूछ करके क्या पूछ रहा है, किस प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की दूरी पूछ रहा है। इसको नोट कर लें, नोट कर लिया इधर का। चलिए अब इसके बाद हमको ये पूछ रहा है कि वस्तु से प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी। इसका डायग्राम बनाएं, रफ डायग्राम बनाएं। ये लेंस यहाँ पर था और इसी के संपर्क में दूसरा लेंस रखा हुआ था, एक लेंस यहाँ पर था और यहाँ से हम वस्तु रखे थे, एक वस्तु रख दें यहाँ पर वस्तु रखी थी जो -15 सेंटीमीटर की दूरी पर था। प्रतिबिंब जो है माइनस, इसका मतलब है किरण के चलने की विपरीत दिशा में है, मीनिंग दैट इसका प्रतिबिंब जो है यहीं कहीं पर बनेगा, इसका प्रतिबिंब कहीं यहीं पर बनेगा, यानी ये जो है यह है 6.8 सेंटीमीटर, यहाँ से है 6.8 सेंटीमीटर, ये है आपका आई, ये है ओ। अब पूछ रहा है ओ से आई के बीच की दूरी, लिख लेंगे, अतः वस्तु से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, वस्तु से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, वस्तु से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, ये क्या हो जाएगा, ये है आपका 15 माइनस 6.8, इसको निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा और ये बचेगा 14 में से अगर हम 6 निकालेंगे तो बच जाएगा 8 6 14 सेंटीमीटर, 2 8 2 10 और 8 से 14 1 15। स्टूडेंट्स इसको नोट कर लें। इस तरह से स्टूडेंट्स आपके पुस्तक में बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, सभी प्रश्नों को हल करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अध्ययन करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।